राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आप बताते हैं कथा में जो तंत्र विद्या होता है उससे किसी की जान भी ले सकते हैं, तो ये ऐसा मुझ पे ना मेरे चाची ने मेरे ऊपर करा दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी माँ भी। घर वाले ने ना साथ तो नहीं आपकी दिया। चाची को विद्या आती है, तंत्र विद्या? नहीं, उसने करवा दिया मेरे ऊपर। क्या? जैसे मतलब किसी आत्मा का साया बहुत मुझे परेशान करता है। कैसे परेशान करता है? मतलब शरीर भारी हो जाता है, काम करती हूँ कुछ भी घर का तो पैर भारी हो जाता है, चल नहीं पाती मैं। और मेरी माँ भी परेशान है, वो चल नहीं पाती हैं। घर वालों ने ना साथ नहीं दिया इस समय। अरे ये कोई प्रेत व्रेत का साया नहीं है, ये कोई कमजोरी है, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, फिर भी कोई फायदा नहीं होता ना, कोई योग बीमारी योग निकलती योग है। किया करो, योग किया करो और हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। पढ़ती हूँ गुरुजी, फिर भी मतलब जैसे कुछ सीने पे कुछ मतलब ऐसे चढ़ रहा है, कोई गला दबा रहा है, ऐसे कुछ होता है अजीब अजीब तो ऐसे सा हरकत है। मतलब जागने में होता है कि सोने के बाद? सोने में नहीं होता गुरुजी, ऐसे अचानक से होता है। ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है। हाँ। तो अभी कोई दबा रहा है गला? नहीं, मतलब कभी कभी होता है ऐसे। कोई बात नहीं, ये गलतफहमी भी तो हो सकती है आपकी। नहीं, वो जो मतलब जिसने कराया है ना, तो मैं घर पे अगर हूँ तो अचानक से मतलब ऐसा होता है, मैं उसके घर पे चली जाती हूँ दौड़ के, तो फिर मैं चिल्लाने लगती हूँ। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता जब मारते हैं। तो जब मैं अपने होश में आती हूँ तब मुझे पता चलता है कि चोट लगी है। तो आप उनके घर क्यों जाते हैं? मैं नहीं जाती हूँ, जब मतलब सही रहती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ। फिर जब अचानक से वो हो जाता है तो फिर मैं उसके घर चली जाती हूँ। तो फिर आप एक काम करो, नारायण कवच का पाठ किया करो। ठीक है गुरु। जो नारायण कवच का पाठ करता है, भूत प्रेत कभी उसका बाल विवाह का नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। ठीक है गुरुजी, घर वाले साथ नहीं दे रहे, उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया इसकी वजह से। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुआ है गुरुजी, शादी वो लोग करते हैं। मैं सोचती हूँ कि शादी करूंगी तो वहां जाऊंगी तो फिर वो लोग भी ऐसे निकाल देंगे मुझे। नहीं, क्यों निकाल देंगे? घर वालों ने साथ ही नहीं दिया, वो लोग वो ध्यान ही नहीं देते। कितने वर्ष की हो आप? मैं 30 इयर्स। तो आपको शादी कर लेना चाहिए अब। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, माँ भी परेशान है, उनके पैर में बहुत दर्द रहता है, शरीर में भी रहता है, कोई दवा काम नहीं करती गुरुजी। कब से है ये आपको? मुझे ये 2006 से है गुरुजी। अरे 6 से है? हाँ जी। तो भूत क्या कर पाया 2006 से? मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरुजी। क्या कर पाया उसने, क्या किया अभी तक? बस परेशान करता है बस। हाँ जी। आप नारायण कवच का पाठ करो और भगवान का नित्य जाप करो। जो भगवान के आश्रित है ना जी, वो भगवान के आश्रित रहने वाले का भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और आपको गलत फहमी ज्यादा है, बिगाड़ना होता तो बहुत कुछ बिगाड़ देता उसने, पर आपका कुछ नहीं बिगाड़ा उसने। ये सब गलत फहमी पाले बैठी हो। आप विवाह करो मस्त, पति के साथ रहोगी, पति मार मार के भगा देगा भूत को। नहीं, घर वालों ने निकाल दिया, तब हम लोग कहाँ जाएं? कहाँ जाए? अभी कहाँ रहती हो? यही 1 हफ्ते से आई हूँ मैं। तो घर में रहो। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी भी साथ नहीं देते, ना भाई ना भाभी, कोई भी साथ नहीं कोई देता। आया है साथ में आपके? साथ में बस मैं और मेरी माँ आए, वो लोग साथ ही नहीं देता। अलग माँ कर- कहाँ है? पास में आश्रम में रहती है, वो चल नहीं पाती ना, तो यहाँ आ नहीं सकती वो। कोई बात नहीं, पिताजी को ले आना, कभी हम समझाएंगे। वो नहीं, फोन नहीं किया उन लोगों ने। मैं बता के आई, मतलब मैं चली जाऊंगी वृंदावन, उधर रहूंगी, तो उन लोगों ने फोन नहीं किया कि घर आ जा। उन लोग अलग कर दिया हम लोगों को, तुम लोग अलग खाना बनाओ। कोई बात नहीं, अब आप ना घर जाके प्रेम से रहो और पिताजी से बोलो हमारा विवाह करवाओ। पिताजी विवाह कराएंगे, आनंद से रहना। चलो, भूत प्रेत के चक्कर में ना पड़ो, भगवान की भक्ति करो, समर्पण करो, भूत प्रेत कुछ नहीं करेगा। मानसिक मन से। जी राधे राधे गुरु जी। राधे 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 गुरु जी। मेरे पापा ही सर्विस करते हैं। मेरे पापा जी का प्रश्न है, ये सर्वे होते हैं नगर पालिका में, उसमें अधिकतम महिलाएं विधवा क्यों पाई जाती हैं? अधिकतर महिलाएं विधवा? हाँ, सर्वे में। सर्वे में? हाँ। तो पति ना होंगे, उनके पति किसी कारणवश भगवत धाम चले गए होंगे। अब मेरे पापा जी के सवाल था, भी फोन आया था। अब जिसके पति नहीं होंगे तो वो वैसे ही होंगी। अच्छा, और हमें आप राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। हम प्रसाद में आपसे आपका पीताम्बर लेना चाहते हैं। अंदर बैठेंगे अभी मंदिर में। ओके, ठीक है। राधे राधे। जी जी। कहाँ पर? ऊपर गौरी गोपाल में? हाँ, गौरी को। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। पूछना मुझे ये था कि जिस घर में कोई लहसुन प्याज ना खाता हो और कोई एक खाने वाला हो, तो उसके लिए पात्र अलग होना चाहिए क्या? मतलब बाकी सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कोई एक लहसुन प्याज बिना खाने वाला हो। एक नहीं खाता? एक नहीं खाता। हाँ, तो वो अलग से फिर बनाता होगा।
क्या नहीं बनाता नहीं है, बना नहीं सकते हैं, रसोई एक ही है। अच्छा हाँ। तो फिर कैसे चल खाते हैं? तो अभी तो शुरू किया है, वही जानना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको समझा के सबको ही एक कर लीजिएगा कि भाई तुम भी ना खाओ, तुम भी ना खाओ, बढ़िया नहीं, भोग एक लगा बात के में खाओ। बनाना पॉसिबल है, अगर ऐसा अगर उसी में चल जाए तो ठीक है, अगर नहीं, एक बर्तन तो दिक्कत नहीं है, बर्तन तो चलेगा। बर्तन में कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन प्याज के बर्तनों में दिक्कत नहीं है, मांसाहार ना हो बस। नहीं, पूरा शाकाहारी है, पूरा परिवार ठीक शाकाहारी है है। लहसुन प्याज खाना कोई पाप की श्रेणी नहीं है ये। जी ये तो केवल तामसी है, इसलिए नहीं खाते, कोई पाप नहीं है ये। जी भगवान जी को भी भोग नहीं लगता तामसी के कारण। जी कोई खाए तो कोई पाप नहीं है, नहीं खाए तो बहुत अच्छा है, तामसी है जी। इसलिए नहीं मना करते हैं, बाकी और कोई दोष नहीं उसमें बहुत बड़ा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम अपने घर के मंदिर में छोटे से शिवलिंग रख सकते हैं हाँ, और लड़कियां उनको दूध चढ़ा सकती हैं, कोई बात तो नहीं? क्या चढ़ा सकते हैं? दूध, हाँ दूध जल कुछ भी। चढ़ा सकते हैं। जी, राधे राधे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, बेटी की शादी है, मैं कार्ड देने आई हूँ आपको। ठीक है। आप पति हमारे जो कह रहे थे कि अब गुरुजी आएंगे नहीं, क्या कहते, तुम कार्ड दे आओ बेशक। कार्ड आप दे दो, कार्ड आपका स्वीकार है। कहाँ है आपके? आगरा आए हैं। तो आना तो बड़ा कठिन है, पर मन से तन से नहीं पहुंच पाएंगे, पर मन से हाँ, तो आशीर्वाद रहेंगे। दे दीजिए, बेटा को दे दीजिए, बिल्कुल बेटा आ मन जाए। से रहेंगे। जय श्री राधे राधे गुरुजी। जी मुझे पूजा पाठ में मतलब मन लगता है, पर आरती गाती हूँ तो मतलब ध्यान भगवान में नहीं आता है। आएगा, कथाएं सुनते रहिए, जरूर आएगा। तो पूजा में जब मैं करती हूँ तो हाथ तो मेरा मन तो लगा ही रहता है, पर मतलब मन भटकते ही रहता है कहीं कहीं। कथाएं सुनेंगे तो मन धीरे धीरे कंट्रोल होगा, होगा धीरे धीरे होगा, पूजा में तो मैं बहुत श्रद्धा से करती हूँ गुरुजी। होगा, चिंता ना करिए। ठीक जय है। श्री राधे राधे। राधे। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। जिनका प्रश्न है अब, और कल फिर प्रश्नोत्तरी, कल नहीं परसों होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पर ये अधिकृत उल्लेख किस ग्रंथ में है? राधा रानी सूर्य भगवान के गुरु हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिल जाएगा। ब्रह्म पर। और सर जी, आपने कल कहा था कि सीता माता को तोते का शाप था, तो ये जानना है कि तोते का शाप सीता माता को श्राप मतलब मैंने क्या बोला? बद्दुआ। बद्दुआ ही श्राप होती है। आप किसी को सताएंगे तो उसके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी, वही श्राप है। जहां हम श्राप बोलते हैं वहां बद्दुआ जरूर बोलते हैं, क्लियरिटी के लिए हमने वहां भी बोला था, आपने सुना नहीं। क्योंकि वो कहावत है ना कि कौवे के शाप से गाय नहीं मरती, तो वो कौवा नहीं है ना। छोटा सा एक तोता शाप नहीं। देता है देवी लक्ष्मी के अवतार को। सुनो सुनो सुनो, कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। कौवा हमेशा चाहता है कि गैया मर जाए तो मैं इसे खाऊं, उसको कहा जाता गैया नहीं। लेकिन आप कौवे की टांग तोड़ दो, आप कौवे को पंख नोचो, तो कौवा आपको आशीर्वाद देगा या आपके लिए बद्दुआएं देगा? यदि आप कौवे को भी कष्ट पहुंचाते हैं तो उसकी भी बद्दुआएं, उसका भी श्राप आपको लगेगा, उसका भी भोगना पड़ेगा। पक्षी कोई भी हो, चींटी को भी आपने सताया है तो पाप तो पाप है ना जी। और सर, पुनर्जन्म का मतलब पुनर्जन्म हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे जो जनरेशन है वो पुनर्जन्म पे ज्यादा बिलीव नहीं करती है। नहीं, जनरेशन बिलीव करे ना करे, जनरेशन का क्या है? वो तो अपने माँ बाप पे भी बिलीव नहीं करते, माँ बाप की भी सेवा नहीं करते, तो क्या उनके सिद्धांत सही हैं? तो पुनर्जन्म मतलब उदाहरण के तौर पे हम कैसे समझा सकते हैं कि पुनर्जन्म ऐसा है, शास्त्रों में चर्चा है कि आपका यदि मरते समय आप भरत जी मृग का चिंतन करते मरे तो भरत जी को मृग बनना पड़ा। तो आप जिसका चिंतन करते मरेंगे, आप गलत चिंतन करते मरेंगे, गलत योनि हो जाएंगे, सही चिंतन करते, इसलिए भगवान का चिंतन करने का कहा जाता है। और सर दूसरा है कि ना, जो भक्त होते भगवान के, वो दूसरों के प्रति हमेशा दया भाव रखते हैं। पर भागवतम में ऐसा एक वर्णन है अक्रूर जी के बारे में, उन्होंने सत्यजित को मरवा डाला था। तो ये जानना है कि अक्रूर जैसे भक्त ऐसा कैसे कर सकते? अक्रूर जी मंत्री हैं, अक्रूर जी
सिर्फ भक्त हैं ऐसा नहीं, मंत्री हैं, और मंत्री का काम है कि जो गलत करे उसे दंड दिया जाए। उन्होंने भगवान मणि मांगी थी, उन्होंने नहीं दी, और भगवान को चोरी का कलंक लगाया। तो जो भगवान को चोरी का कलंक लगा उसे तो मार देना ही ठीक है, इसलिए मार दिया। ओके। और दूसरा है भागवतम में ना बहुत जगह ना प्रजापति, उनके वंशज इत्यादि इनकी कथाएं ज़्यादा विस्तार में है, और जो भगवान की मुख्य लीला है वो दसम स्कंद में ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, एक ही स्कंद में। बाकी 11 स्कंद में ज़्यादा से ज़्यादा प्रजापति उनके इनका प्रथम स्कंध में भगवान की कथा नहीं है? हाँ, प्रथम स्कंद में उनके 24 अवतारों की भी है। दूसरी स्कंध में भगवान की चर्चा नहीं है? जी है। तीसरे स्कंद में भगवान की कथा नहीं है? 12 भगवान किस स्कंद में प्रकट हो रहे हैं? चौथे स्कंद में ध्रुव जी की कथा नहीं है? 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी की कथा नहीं है? 6वें स्कंद में क्या? 6वें स्कंद में प्रजापतियों की भी कथा है, पर 6वें स्कंद में अजामिल जैसे पापी की कथा है जो भगवान के नाम की महिमा प्रकट कर रहा है। 7वें स्कंद में नरसिंह भगवान की कथा है। 8वें स्कंद में भगवान के हरि अवतार की कथा है, जहाँ 12 गज और ग्राह की लड़ाई में भगवान हरि बनकर आए। तो ऐसे 9वें स्कंद में राम जी के जन्म की कथा है। 10वें स्कंद में कृष्ण जी के जन्म की कथा है। 11वें स्कंद में दिव्य विभूतियों का ज्ञान है। 12वें स्कंद में भगवान की दत्तात्रेय हाँ, जी का भी आता है। सब हर स्कंध में अलग अलग चीजें हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा अलग अलग स्कंधों में है। और गुरु जी आगे ना रामचरितमानस में ना लंका कांड का एक छंद है, धरी केस नारी निकाही बाहर तेदी दिन पुकारी। यहाँ पे ये वर्णन है कि जो वानर लोग है, वानर सेना, वानर लोग लंका में घुस के स्त्रियों के बाल पकड़ के उनको बाहर घसीट रहे हैं। तो ये समझना कि यार असुर लोग ऐसा कर रहे स्त्रियों के साथ तो ठीक है, समझ सकते हैं, पर वानर सेना यहाँ पे ऐसा कर रही है स्त्रियों के आगे पीछे की चौपाई पढ़ के देखो बेटा, एक चीज से अर्थ नहीं निकलता। वो कहाँ किस संदर्भ में किसके बाल पकड़ के नोच रहे हैं। यदि कोई सूपनखा जैसी है तो उसके बाल पकड़ के नोचना ठीक भी है। तो स्त्रियां मतलब केवल सीता जैसी नहीं, सूपनखा जैसी भी हैं, तो उनके बाल पकड़ के नोच रहे होंगे। तो जो आगे पीछे की चौपाई पढ़ेंगे तब पूरा प्रसंग समझ में आएगा कि वो यदि मैं आपके बाल नोचने लग जाऊं तो भाई कुछ तो कारण होगा, तब तो नोच रहा हूं। आगे पीछे का नहीं जानेंगे क्या? क्यों जी जानेंगे? एक चौपाई अभी आपने कहा अरे बंदर बाल नोच रहे हैं, अरे बाल नोच रहे हैं तो क्यों नोच रहे हैं? ऊपर लिखा होगा या आगे लिखा होगा, वो पढ़ा आपने? वो रावण ना यज्ञ कर रहा था युद्ध के टाइम पे। हाँ। और विभीषण ने उनको कहा था राम जी को कि रावण का यज्ञ अभी विध्वंस कर दो। हाँ। तो राम जी ने वानर लोगों को ऑर्डर दिया था कि जाके उसका यज्ञ खराब करो। तो वो उस टाइम पे वानर गए थे रावण के यहाँ, उसको मारा। फिर उस टाइम पे उसको क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने उस स्त्रियों के बाल पकड़े। फिर रावण भड़का, फिर रावण को मार के फिर चले आए, मतलब यज्ञ विध्वंस किया। हाँ, वो यज्ञ इसलिए विध्वंस किया क्योंकि मेघनाथ यदि वो यज्ञ पूरा कर लेता तो वो ज्यादा ताकतवर हो जाता, और दुष्ट आदमी ताकतवर हो जाए तो वो अपनी ताकत का मिसयूज करेगा। इसलिए उसकी ताकत बढ़नी नहीं चाहिए। भले आदमी की ताकत बढ़ेगी तो भले काम करेगा, बुरे आदमी की ताकत बढ़ेगी तो बुरे काम करेगा। जी। और आगे भागवतम का ही और है कि जो छठम स्कंद में 6वां अध्याय है, जहाँ पे ना कश्यप और दीनू, कश्यप जी और दीनू ये पति पत्नी है, और उनके पुत्र है वैश्वा नर करके, और वैश्वा नर की फिर से पुत्र है पुलोमा और कालका। तो ये पुलोमा और कालका कश्यप जी के पोती हुई, पर वहाँ पे ऐसा वर्णन है कि कश्यप जी के साथ ही इनका विवाह हुआ। तो ये थोड़ा शॉकिंग है कि ना ना ना, आप पढ़ने में ना देखो त्रुटि होती, इसलिए अपने से पढ़ रहे हो इसलिए त्रुटियां हैं। इसलिए शास्त्र हमारे यहाँ अपने से नहीं पढ़े जाते, गुरु जनों से पढ़े जाते हैं। तो गुरु जी बताते हैं कि समझा समझा के कि भाई इसका मतलब ये है। अब अपने से पढ़ोगे तो कुछ भी अर्थ निकाल लोगे। इसलिए हमारे यहाँ गीता पढ़ो तो गुरुजनों से पढ़ो, शास्त्र पढ़ो तो अपने मनमुखी, इसीलिए को कहते हैं मनमुखी। मनमुखी ज्ञान नहीं होना चाहिए, गुरुमुख ज्ञान होना चाहिए। जी सर। जब आप पढ़ेंगे गुरु परंपरा से तो आपको ठीक ज्ञान होगा। वो समझा के पढ़ाएंगे कि इसका मतलब ये नहीं जो तुम समझ रहे हो, है ना। तो क्या है, शास्त्र ऐसे है कि एक बेटा, एक राजा माड़ पीता था। माड़ क्या पीता था? माड़ जानते हैं? माड़ जानते हो बेटा? माड़ नहीं।
चावल का जो गाढ़ा सा पानी निकलता है पकाने के बाद मैया पसा देती है, उसे माण कहते हैं। तो एक राजा माण पीता था नमक डाल के। तो एक दिन राजा दरबार में बैठा और वहाँ पर माँ ने बेटे से कहा जाओ माण तैयार है, पिताजी को बुला लाओ। अब बेटा गया, अब देखा तो पिताजी सभा में। अब सभा में जाके बोल दे कि पिताजी चलो माण पीना है, तो लोग हंसेंगे, इतना बड़ा राजा माण पीता है। तो बेटे ने तरीके से कहा पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। ओके ओके। तो बेटे ने क्या बात कर दी, धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। मतलब राजा, बेटे ने जो कहा वो राजा ने समझ लिया, लेकिन जो बाकी लोग बैठे रहे वो दिमाग लगाए धानुपुर कहाँ है, ये मांडू कौन है, राजा किससे मिलने। अब वो उन्हें कौन समझाए कि माण पीने गए हैं। अच्छा, वो बाकी के लोगों जैसे हमारी हालत है। हाँ, तो बाकी के लोग उस अर्थ को नहीं समझ पाए। उसी प्रकार शास्त्र ऐसी बात करते हैं कि जब तक परंपरागत नहीं पढ़ो तब तक समझ में नहीं आता। अब राजा को समझ में आ गया क्योंकि वो उसका बेटा था, उसकी भाषा समझता था, इसलिए शास्त्रों की भाषा गुरु ही समझा सकता है और कोई नहीं समझा सकता। तो भाषा है सबकी अलग, खग जाने खग ही की भाषा।